प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम जाएंगे जो कल हमने कहा था कि पुखराज पहाड़ का जो 5 पेड़ है उसमें जो मध्य का पेड़ है उसी के मध्य से सुंदर साथ जी मध्य के पेड़ से मध्य से लेकर मूल कुंड तक जो हमारा मैं बताती हूँ, ये हमारा मध्य का पेड़ है। उस मध्य के पेड़ से मध्य से लेकर सुंदर साथ जी ये हमारा पुखराज पहाड़ आधा हुआ चबूतरा, और हमारा बंगला जी अदबीज के कुंड और ढपो चबूतरा और मूल कुंड। तो यहाँ तक की शोभा है सुंदर साथ जी, ये 2,15,200 कोस की दूरी में है। इतनी जगह ये मध्य के पेड़ के मध्य से लेकर मूल कुंड तक ये 2,15,200 कोस की दूरी है यहाँ की। अब आज हमें देखना है इस मूल कुंड से मरोड़ तक। तो ये शोभा सुंदर साथ जी 2,34,800 कोस की जो जगह है उसी को हम देखेंगे। नेक्स्ट वाला नक्शा रखो। तो मूल कुंड में सुंदर साथ जी जो पूर्व की दिशा में, मूल कुंड की पूर्व की दिशा में जो 9 मेहराब है, उसके पहले वाला लोगों 9 मेहराबों में से जो एक मेहराब की शोभा 400 कोस की है। तो इसमें से मध्य वाली जो मेहराब है 400 कोस की, ये नहीं, जो देहुरिया की शोभा दिखाई दे रही है ना प्रतीक्षा, देहुरिया की शोभा। अच्छा देहुरिया वाली। चलो मैं रखती हूँ। हाँ वो ही। ये ना, रख दिया आपने? हाँ रख दिया। ये ना, एक मिनट। हाँ जी, ओके ये चलेगा। चलो ये है हमारा मूल कुंड सुंदर साथ जी। जो मूल कुंड हमें, ये जो कुंड है ये हमें ऊपर से दिखाई देता है और उसकी ये चांदनी है सुंदर साथ जी मूल कुंड की। अब मूल कुंड के तरहटी में हमें जाना है, तो ये वाले दरवाजे से हम, ये पुखराजी रॉस है हमारी 400 कोस की चौड़ी पुखराजी रॉस है। उसके दोनों तरफ दोनों किनारों पर बड़े वन के वृक्षों की हार है, दो दो। तो ये बड़े वन के वृक्षों की हार सुंदर साथ जी चौड़ाई में 500 मंदिर की चौड़ाई, क्योंकि हमारा पुखराजी रॉस है ना 500 मंदिर का चौड़ा है। पुखराजी रॉस 500 मंदिर की चौड़ी है। तो दोनों किनारे पर बड़े वन के वृक्ष है, तो उसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 500 मंदिर की। 500 मंदिर की। लेकिन उसकी लंबाई में देखेंगे तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक 250 मंदिर की जगह है। हर दो वृक्ष के बीच में सुंदर साथ जी 250 कोस की जगह रहेगी, लेकिन चौड़ाई में 500 मंदिर की जगह है। इसी पुखराजी रॉस से हम इस मूल कुंड की तरहटी में जाना है, तो ये वाले दरवाजे से हम जाएंगे। जब हमने देखा था मूल कुंड की तरहटी, तो जो भोमबर की सीढ़ियां चढ़ी है तो हम बाहर पाल ऊपर आ जाएंगे और पुखराजी रॉस पर भी आ जाएंगे। ये हमारे दरवाजे थे। उसी भोमबर की सीढ़ियां चढ़ के इसी दरवाजे से हम बाहर आए। जूम करो तो कम हो गया मेरा। हाँ जी बस। अब हमें अदबीज के कुंड की चांदनी में जाना है, तो यह गुर्ज की शोभा है, गोल गुर्ज पुखराजी रॉस ऊपर। इस गोल गुर्ज के दाएं बाएं भोमबर की सीढ़ियां ऊपर चढ़ी है, और इस सीढ़िया की तरफ कठेड़ा नहीं है, बाकी की जगह में चारों दिशा में कठेड़े की शोभा है सुंदर साथ जी, और चांदनी की शोभा है, और मध्य में कुंड है मूल कुंड। और इस मूल कुंड की चारों दिशा में सुंदर साथ जी जल चबूतरे हैं। वहां सीढ़ी, वहां कठेड़े की शोभा नहीं होगी। हमारे जल चबूतरे की सीढ़ियां भी 3-3 नीचे उतरी है जल में। बाकी की जगह में ये कठेड़े की शोभा है, रत्न जड़ित कठेड़े की शोभा है।
तो उसकी बाहरी तरफ बाउंड्री की तरफ भी कठेड़ा है और भीतरी तरफ कुंड की चारों तरफ भी कठेड़े की शोभा है। अब ये हमारे मूल कुंड की चांदनी है। इसी की चांदनी से ये हमारी जमुना जी, ढपी जमुना जी है, उसकी छत है, दोनों सिमिलर है। अब ये कैसे है हम देखते हैं। जो मैंने कहा था कि जो हमारा मूल कुंड है उसकी पूर्व दिशा में, ये हमारी पूर्व दिशा है, ये हमारी पूर्व दिशा है। तो पूर्व दिशा में 9 मेहराबों की शोभा हमने देखी थी। उसमें से बीच वाली मेहराब थी, इसी बीच वाली मेहराब, और ये मेहराब वो है, इस मेहराब के आगे इस मूल कुंड की पूर्व दिशा में ये 500 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी रॉस है। दिखाई दे रही, मैंने ग्रीन कलर किया हाँ जमुना जी की। हाँ, और जो मूल कुंड की दीवार है वहां पे आगे, जैसे हमने जो हौज गुसल तालाब में देखा था ना, वैसी शोभा रहेगी यहाँ पे कि 500 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी ये रॉस है। और इसी रॉस के आगे पूर्व में सुंदर साज जी कुछ हमें मेहराब दिखाई दे रहे व्हाइट कलर में। देखो नीचे मैंने ग्रीन कलर किया ना, उसके नीचे व्हाइट में मेहराबे दिखाई दे रही है आपको, 3 मेहराबे। हाँ हाँ हाँ, तो ये नीचे या बस बस इस रॉस के नीचे सुंदर सा जी थंबों की हार है। 5 थंबों की हार जल के अंदर है, बोम भर एक गहरी है ये थंब, बोम भर गहराई उसकी। और उसकी बीच बीच में मेहराबों की शोभा है, तो 5 थंबे 4 मेहराबों की शोभा होगी। इस 4 मेहराबों में सुंदर साज जी जमुना जी 4 गड़नालों में बह रहे हैं। जैसे कि एक गड़नाला की शोभा आगे कहाँ पे आई थी सुंदर साज जी? हौज आशिका, कौशल ताल पे। यहाँ पे भी गड़नालों की शोभा थी, लेकिन उसके ये पुखराज पहाड़ में गड़नालों की शोभा थी। केलपुर में भी है। ये तो आगे आएगी। लेकिन एक गढ़दाले की शोभा सुंदर साजी 5 स्तंभ में 4 मेहराबे है। तो 4 मेहराब में से पानी निकलता है तो लगता है कि जैसे कि 4 गढ़नाले निकल रहे हैं पानी। इस 4 गढ़नाले से पानी जमुना जी का निकल रहा है, ऐसी शोभा में दिखाई देती है। अब ये जमुना जी बाहर हमें दिखाई दे रही आती हुई, तो ये जो बीच वाली जो जगह है जल की, ये जल है, वो है जमुना जी। ये 500 मंदिर की चौड़ाई में जल रहेगा जमुना जी का। अब उसकी दोनों तरफ ये हमें दिखाई दे रही है, तो जल के किनारे पर क्या होगा सुंदर सा जी? दोनों तरफ जल रॉस। जल रस। तो ये जल रस हमारा, हाँ जी सुंदर सा जी, किसी को कुछ पूछना है? नहीं। तो ये हमारी जमुना जी की दोनों तरफ उसी की तरफ हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सामने वाली जलरस हमें दिखाई दे रही है। जलरस ये 250 मंदिर की चौड़ी है और इसी रॉस से मिल गई है। जैसे हमारी भोज कौशल में भी ऐसी शोभा थी, इसी रॉस से हमारी ये जल रस का मिलान हो गया है। तो इस जल रस से हम सीधी इस रस पर भी आ सकेंगे। और तो जमुना जी के दोनों तरफ जल रस आएगी 250 कोस की, और इस जल रस से सुंदर साज जी जमुना जी के अंदर जल चबूतरे की शोभा होगी। ये 3-3 सीढ़ियां, और ये 125 मंदिर की होगी चौड़ाई में। जल चबूतरे 125 मंदिर की और चौड़ाई में होंगे। और इसके जल रस है, इसके दाएं बाएं हम बाहर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो कमर भर ऊंची पाल की शोभा होगी। ये हमारी पाल है, ऐसी ऐसी शोभा दोनों तरफ होगी। इस रस के ये भी हमारी पाल है और ये भी हमारी पाल है। तो ये पाल की शोभा सुंदर सा जी ये भी 250 कोस की रहेगी, 250 कोस की। पाल यानी ज्योत्सना बेन? पाल माने ऊंचू लेवल ले लीधो। रेखा बेन बोलो। पाल माने के
કમર પર ઊંચી આપણે किसी को ऊंचू ले पाड़ बनी के पहाड़ पर बेसिए આપણે हाँ हाँ ये पाल की शोभा है। तो ये पाल की शोभा है, उसके दोनों तरफ 3-3 सीढ़ियां नीचे उतरेगी। तो भीतरी तरफ तो जल रस आएगी, यहाँ पे जल रस आएगी, लेकिन यहाँ पे ये हमारी वन रस है, यहाँ पे वन रस आएगी और वन रस 250 मंदिर की है। वन रस 250 मंदिर की होगी ये वन रस। और उसके बाद ये हमारी पुखराजी रस है। तो पुखराजी रोज 500 मंदिर की चौड़ी है सुंदर साथ जी, चौड़ाई में 500 मंदिर की है। उसके बाद रेती रमण है। तो जहाँ पे हम बालाजी के साथ रेती में जब रमण करना है, रामते खेलते हैं, और ये पुखराजी रोज के बाद रेती रमण की रोज है पूरी। अब सबसे पहले फिर से हम देखेंगे मध्य में जमुना जी। जमुना जी के दोनों किनारे जलरस, और जलरस से जमुना जी की तरफ जल चबूतरे उतरे 125 मंदिर की जगह में चौड़ाई में। अब हमारी जलरस से भी 250 मंदिर की चौड़ी है, और उसकी दाएं बाएं दोनों तरफ पाल की शोभा होगी। ये हमारी पाल है, दोनों तरफ होगी, ये 250 मंदिर की चौड़ी है दोनों तरफ। और उसके बाद वनरस की शोभा होगी, ये 250 मंदिर की। हाँ एक जी, मिनट दी, मुझे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछूं? हाँ पूछो। दी ये वृक्ष आए, बड़ोबन के वृक्ष आए क्या? ये हाँ नीचे जी, हैं। हाँ जी, ये कौन सी रोज है लक्ष्मी जी? कौन सी रोज पर ये वृक्ष है लक्ष्मी जी? बड़ोबन के वृक्ष आएंगे, बनरोस है ना जी? वनरोज के किनारे, એટલે पुखराजी रोज और वनरोज के दोनों के बीच में रहेंगे। ओ, बीच में। ओके, तो पुखराजी रोज के दोनों किनारों पर ये बड़े वन के वृक्षों की दो गोप होगी। आपके अंदर से आवाज आ रही है लक्ष्मी दी? नहीं, ओके, मैंने परमिट कर दिया। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले मध्य में जमुना जी। जमुना जी के अंदर जल चबूतरे की शोभा होगी 125 मंदिर में। उसके बाद दोनों तरफ जलरस होगी 250 मंदिर में, और उसकी दाएं बाएं पाल की शोभा कमर पर ऊंची दोनों तरफ, ये 250 मंदिर की चौड़ी। और उसके पर भी दोनों तरफ सीढ़ियां जलरस पर भी सीढ़ियां उतरी है, और इस वन रस पर भी सीढ़ियां उतरी है, ये सीढ़ियां उतरी है। तो बाकी की जगह में ये पाल ऊपर कठेरे की शोभा रहेगी सुंदर साथ जी। और ये सीढ़ियों की शोभा है ना सुंदर साथ जी, ये 500 मंदिर के बाद सीढ़ियों की शोभा आएगी, फिर 500 मंदिर के बाद सीढ़ियों की शोभा आएगी। तो जहां पे पाल ऊपर सीढ़ियां है, तो उसी अंदर की तरफ भी 500 मंदिर की जगह के बाद ही सीढ़ी आएगी। जल रस से जो जल चबूतरे पे जाएंगे, तो इसी ही लाइन में ही सीढ़ियां रहेगी। समझ में आ गया? सभी जगह इसी लाइन में सीढ़ियां रहेगी। जल चबूतरे, जल रस, और ये पाल की दोनों तरफ सभी एक ही लाइन में सीढ़ियां होगी। इतनी सुंदर शोभा राजी महाराज जी बताई है कि हम देखते रह जाए। अब देखो, हमारी पाल है 250 मंदिर की चौड़ी। एक पाल की शोभा देखेंगे हम, तो दूसरी पाल वैसी ही होगी। तो 250 मंदिर की चौड़ी हमारी पाल है, उसके दोनों किनारों पर ये थंबों की हार है सुंदर साथ जी। दोनों किनारों पर ये सुंदर थंबों की हार है। ये थंब सुंदर जी 250 मंदिर की दूरी पर रहेंगे। जैसे कि यहां से यहां तक यहां से यहां तक 250 मंदिर की चौड़ाई रहेगी। यहाँ भी अंदर भी 250 मंदिर की, क्योंकि हमारी पाल है ना, वो 250 मंदिर की चौड़ी है। तो चौड़ाई में भी और किनारे पर भी 250 मंदिर की जगह में ये थंब आएंगे। अब उसके अंदर सुंदर मेहराबों की शोभा, ये हमारी मेहराब है, अंदर की तरफ भी रहेगी और बाहर की तरफ भी रोस रहेगी, बाहर की तरफ भी रहेगी सुंदर साथ जी। ऐसी सुंदर शोभा।
अब ये हमारी पाल है, पाल के ऊपर दोनों किनारे पर थंबों की शोभा है और ये थंब पाल पर सुंदर साज जी, जहां हमारी जमुना जी मरोड़ लेती, आगे के नक्श में देखेंगे, जहां हमारी जमुना जी मरोड़ लेगी वहां तक ये पाल ऊपर ऐसी थंबों की शोभा रहेगी और छत के ऊपर छत की शोभा रहेगी। ये हमारी छत बन गई। उसके ऊपर शोभा थोड़ी कम करो तो प्रतीक्षा दी। हाँ जी, ये देखो जहाँ पे मूल, दीदी यमुना हाँ, जी ये यमुना जी आधी ढकी हुई यमुना जी है ना दी। हाँ ये डप्पी हुई जमुना जी। अब देखो ये पाल ऊपर जो थंब आए थे उसी पर छत बन गई पूरी, और ये दूसरी तरफ भी जो पाल थी उसी पर छत बन गई, लेकिन पूरी छत बन गई जमुना जी ऊपर और दोनों पाल, और जलरस भी अंदर आ गई। पाल की 250 जगह, दोनों तरफ की 250 और जलरस भी दोनों तरफ की 250 और जमुना जी 500 मंदिर, तो 500 500 और 500 1500 मंदिर की चौड़ाई में ये छत बन गई सुंदर साज जी। हमारे 1500 मंदिर की चौड़ाई बन गई ये छत पूरी। अब ये हमारी जमुना जी है जो मरोड़ तक की जगह तक आधी ढपी हुई है, यहां से दिखाई नहीं देगी हमें ऊपर से, बाकी आगे जगह होगी वो खुली होगी, वो हम बाद में दूसरे नक्शे में देखते हैं। अब देहुरियों की शोभा देख ले हैं कि ये हमारी पाल है सुंदर साज जी, उसी पाल ऊपर छत बन गई, तो उसी ऊपर सुंदर साज जी जो हमारी 4 थंबों की शोभा होगी उसमें बीच में चौक पड़ेगा, तो इसी चौक ऊपर ये देहुरु की शोभा होगी। हर 4 थंबों के ऊपर एक देहुरी, हर 4 थंबों के बीच में ऊपर देहुरी की शोभा ऐसी होगी। ऐसी दूसरी पाल ऊपर ये शोभा रहेगी, तो ऐसी हमारी एक पाल ऊपर 5 देहुरिया है, तो दूसरी पाल ऊपर भी 5 देहुरिया की शोभा रहेगी। लेकिन हमारी जमुना जी के ऊपर जो छत है, तो बीच में जमुना जी के ऊपर जो छत है उसी के ऊपर दूसरी 5 रहेगी, तो तीनों एक ही लाइन में सुंदर साज जी, तीनों देहुरियों की लाइन एक ही है, तो ऐसी कितनी देहुरियां हो गई? 15। 15 देहुरियों की शोभा हो गई सुंदर साज जी। अब दूसरा नक्शा रखिए सुंदर साज जी। दीदी प्रतीक्षा दी। एक मिनट, ये जो स्टार्टिंग में आपने बोला था ना कि 9 मेहराबे हैं, तो वो 9 मेहराबे मतलब वो जो मूल कुंड का है हमारा, वहां से 9 मेहराबे हैं। हाँ, मूल कुंड की बाहर की जो दीवार थी वहां पे 9 मेहराब थी ना, वो नक्शा बताइएगा। वैसे ये नक्शा है ना आपके पास 9 मेहराबों वाला? ना, मेरा इसमें नहीं। कौन सा, कौन फिर से बोलो कौन सा? जो हमारा मूल कुंड के ऊपर 9 मेहराबों की शोभा थी ना, मूल कुंड के ऊपर एक कुछ मेरा, आई हैव टू फाइंड। वो जो 5 बोल रहे हो 5 मेहराबे, वो मतलब जो बीच मतलब 9 मेहराबों से फिर जमुना जी तो वो 5 मेहराब वाले हिस्से में ही ना। मैं भी भूल गई शायद। जो 5 मेहराब है ना आशिता, वो तो हाँ जल के अंदर जो 5 स्तंभ निकले ना रॉस के आगे, 500 मंदिर की अच्छा लंबी लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी जो रॉस थी ना, जो बता दो हाँ एक बार। यहाँ पे ये 5 स्तंभ है ना, यहाँ पे जल के अंदर, यहाँ जल के अंदर 5 स्तंभ अंदर, पानी के अंदर है 5 स्तंभ, और हाँ उसी के अंदर 4 मेहराबों की शोभा हुई है। लेकिन हमारी 9 अच्छा मेहराब है, ये तो यहाँ पे ये हमारा मूल कुंड है, इस मूल कुंड के ऊपर हमने यहाँ पे 3 मेहराब और बाहर की भी 3 मेहराब, यहाँ 3 मेहराब, याद है आपको? हाँ 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 याद आया है अभी याद ये है। हाँ नक्शा ढूंढो हाँ में। तो ये बीच वाली 3 मेहराब थी, बीच वाली, इसमें से मध्य वाली मेहराब में पानी, और साइड वाली 2 मेहराब, ये मेहराब है उसमें से जल रॉस आदि और पाल की शोभा, तो दूसरी तरफ भी जल रॉस और ये पाल की शोभा। हाँ अभी और आ गया याद आ मुझे। गया समझ में? हाँ 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 अरे नहीं तो मिला नक्शा मिला ना प्रतीक्षा दी आपको? नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ उसके। या 1 मिनट में निमिष आपको फोन करेंगे। ओके, आई थिंक दिस वन उसमें दिखाई देगा।
और इसमें चलेगा चलो। चलेगा। हाँ थोड़ा जूम करो तो लास्ट वाला नक्शा थोड़ा जूम करो तो जो मूलखंड है नहीं, बस 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 बस। अब आशिता जी ये देखो, ये हमारा मूल कुंड है, मूल कुंड की तरहटी थी और इसकी दीवार है, लाल कलर करती हूँ। इसमें ये 1 2 3 और 4 5 6 और 7 8 9 मेहराब आए समझ में आशिता जी? हाँ दीदी, मेरे इधर वो नेटवर्क का इशू है तो मुझे इमेज नहीं दिख रहा है। एक में मैं देखती हूँ, मेरे पास वो इमेज है। आपके पास है ये इमेज? देख रही हूँ दीदी मैं, 1 मिनट। ओके। प्रतिशत आपके पास फोन है आशिता का नंबर है? कोई बात नहीं, मैं उसको सेव करके दिखा देती हूँ, कर लेती हूँ। मेरे उनको पास है व्हाट्सएप कर दो, तो। नहीं फोटो व्हाट्सएप कर दो उनको। ओके या आई हैव टू। मैं दूसरा फोन में नहीं है उसका नंबर। हाँ कोई बात नहीं। तो बाकी के साथ ये हम समझ ले वहां तक कि हमारी ये 9 मेहराबे से जो बीच वाली मेहराब थी उसमें से जमुना जी निकली, बीच वाली मेहराब से जमुना जी की प्रकट हुई और ये दाएं बाएं जो मेहराब थी उसमें से हमारी जल रोस और पाल की शोभा, यहाँ पे जल रोस और पाल की शोभा समझ में ये हमारी ये मूल कुंड की तरहटी में से बता रहे हो ना दीदी? ये मूल तरहटी के बाहर जो दीवार थी ना हाँ पूरी हमारी मूल कुंड की, हाँ ये तरहटी की दीवार है, उसकी बाहरी तरफ ये हमारी मेहराबों की शोभा थी। ओके, मैंने भेज दिया आशिता, वो पिक्चर भेज दिया। ओके ओके ठीक है। अब आप फोटो देखो, नक्शा रखो। आपको जमुना जी प्रकट हो रही है और जो हमारी मूल कुंड की जो दीवार है बीच में वहां पे 3 मेहराब आपको दिखाई दे रही है आशिता जी? हाँ ओके। हाँ तो ये 3 मेहराब है, इसमें से जो बीच वाली मेहराब है उसमें जो बीच में जमुना जी है 500 मंदिर में और दाएं बाएं जो 2 मेहराब है उसमें जलरोस और पाल आएगी, दूसरी तरफ भी जलरोस और पाल की शोभा रहेगी। बाकी की 3 जो मेहराब है उन्हीं में वनरोस और हमारी ये पुखराजी रोस आएगी बाहर की तरफ और उसके आगे रीति रमन भी आएगी। तो ये पूरी 9 मेहराबों की शोभा है हमारे मूल कुंड की। ओके। अब आगे वाला नक्शा रखो प्रतीक्षा दी, उसके बाद वाला नक्शा। जी ये ओके चलो। अब देखो सुंदर साथ जी, यहाँ तक हमने शोभा देखी थी, ढपी थी ना हमारी जमुना जी, लक्ष्मी है। हाँ दी है देखिए यहाँ ओके। हाँ हाँ आप है तो हमारे हम सब है। जीवित है, ऐसा है जीवंत है। यहाँ तक हमारी जमुना जी ढपी थी सुंदर साथ जी, लेकिन यहाँ पे खुली हो गई, हमें दिखाई दे रही है। हाँ पाल पर तो पाल पर जो शोभा थी ना देहुरियों की, जो थंबों की शोभा थी, ये शोभा तो रहेगी और ऊपर देहुरियों की शोभा भी रहेगी, लेकिन बीच में जो ढपी हुई थी जमुना जी ये खुली हो गई, तो यहाँ पे ये जो देहुरिया थी ये देहुरिया यहाँ पे नहीं होगी सुंदर साथ जी। तो यहाँ पे ये 5 देहुरिया और यहाँ पे दूसरी 5 देहुरिया, तो आगे वाली हमारी 15 हुई थी ना, तो 15 और 10 25 देहुरिया की शोभा मिल गई आपको। हाँ तो हमारी जमुना जी मूल कुंड से ये मरोड़ तक, ये हमारी मरोड़ ले रही है, यहाँ तक 25 देहुरिया की शोभा हुई। 15 देहुरिया तो हमारी ढपी जमुना जी ऊपर और बाकी की तो 5 है, एक खुली जमुना जी के दाएं बाएं पाल ऊपर शोभा ले रही है और बीच में जमुना जी खुली रही है।
अब ये देहुरिया की शोभा पूरी हो जाती है पाल ऊपर सुंदर साज जी, तो उस ये मरोड़ में सुंदर साज जी चारों कोनों में थोड़ा नक्शा कम करो, चारों मॉल दिखाई दे, इतना ही हुए, नहीं दिखाई देता, ओके चलो। इतना तो ही हुए। ये एक दो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4, ऐसे चारों कोनों में 4 महलों की शोभा है। ये कहाँ पे है सुंदर साज जी? पाल ऊपर है, जो हमारी थंबों की हार थी न किनारों ऊपर, और उस पर छत बन गई थी और देहुरियों की शोभा थी, उसी को पाल बोलते हैं। वो 250 मंदिर की चौड़ी थी। तो इसी की ही पाल पर ये कॉर्नर पर, ये कॉर्नर पर, यहाँ पे और चारों कॉर्नर में सुंदर साजी महलों की शोभा बन गई। और उसी महलों में ये सुंदर पूरी बड़ी मेहराब बन गई। ये बड़ी मेहराब, इतनी बड़ी मेहराब, सोचो विचारो आप कि हमारी 500 मंदिर में तो जलरौस है, और दोनों तरफ की जलरौस, अरे सॉरी जमुना जी है, और दोनों तरफ जलरौस 250 कुल, ये भी 500, तो 1000 मंदिर की हो गई। और हमारी पाल है 250 मंदिर की है, लेकिन उसके तीसरे हिस्से में ये महल है। तीसरे हिस्से माने कि 83 जगह में ये हमारे महल की शोभा होगी सुंदर साजी। हमारे महल की शोभा तीसरे हिस्से में है पाल ऊपर सुंदर साजी। तो 83 मंदिर में लंबाई चौड़ाई में ये हमारे महल बने हैं 83 जगह में। यहां से यहां तक 83, 83, 83 और 83। तो 83 का लंबा चौड़ा एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा बना। यहाँ पे सुंदर साजी एक सीढ़ी है, जहां तक हम देखते थे तो कमर भर ऊंचा चबूतरा बनता था, और उसी पर कुछ भी महल या कुछ भी पाल बनती थी या नहर भी शोभा होती थी। लेकिन यहाँ पे ये महल है, एक ही सीढ़ी ऊपर चबूतरा बना, और इस चबूतरे के चारों दिशा में दरवाजे हैं एक एक मंदिर के। समझ में लो, एक महल की शोभा हम देखते हैं, ये एक महल की शोभा हम देखते हैं कि एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, उसके चबूतरे के किनार पर चारों दिशा में दरवाजे की शोभा, बाकी जगह में मंदिर की शोभा है। तो एक दिशा में दरवाजे के दाएं बाएं 41 मंदिर हो गए, ऐसी शोभा चारों दिशा में है। बीच में दरवाजा, दाएं बाएं 41 मंदिरों की शोभा। अब इस मंदिरों की भीतरी तरफ हम दरवाजे से अंदर जाएंगे तो एक खंभों की हार और 2 गलियां आएंगी, और मध्य में सुंदर चबूतरा होगा और किनार पर थंबों की हार होगी। ऐसी सुंदर शोभाएं इस महल की। लेकिन उस पर पूरी छत बन गई सुंदर साज जी ये महल के ऊपर, और मध्य में सुंदर देहुरी की शोभा है। महल तो है लेकिन छत बन गया, छत के मध्य में सुंदर देहुरी की शोभा बनी है। ये देखो, ये भी देहुरी की शोभा बनी है बीच में सभी जगह। तो पूरे एक महल की शोभा, एक सीढ़ी ऊपर चबूतरा, चारों दिशा में एक एक मंदिर का दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं 41 मंदिर, ये भी ऐसी शोभा चारों दिशा में, और इसकी भीतरी तरफ एक थंबों की हार और 2 गलियां, और उसकी भीतरी तरफ कमर भर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे पर थंबों की शोभा, और उस पर पूरी इस चबूतरे पर सुंदर गिलम, कुर्सियां, सिंहासन सभी रखा है, और उसके ऊपर पूरी छत बन गई है ये। और इस छत के ऊपर मध्य में ये सुंदर देहुरी की शोभा, अरे घुम्मट की शोभा, और घुम्मट के ऊपर सुंदर कलश, ध्वजा, पताका की शोभा सुंदर साजी। और 2 महलों के बीच में पूरी एक मेहराब, ये मेहराब सुंदर साजी इतनी चौड़ी है कि 23,480 कोस की ये हमारी पूरी एक मेहराब है। 23,480 कोस की ये हमारी पूरी एक मेहराब है। ऐसी 4 मेहराब है। 2 मेहराब तो जमुना जी ऊपर है और 2 मेहराब पाल ऊपर।
ये 2 मेहराब पाल ऊपर आएगी। अब ये बीच में सुंदर सा जी कुछ दिखाई दे रहा है आपको? मेहराब के बीच में कुछ दिखाई दे रहा है? हिंडोले। हिंडोले। ये हिंडोले है सुंदर सा जी। बीच में क्या लगा है? हिंडोले लगे हैं। इस पूरी बड़ी मेहराब के मध्य में हिंडोले लगे हैं। और ये हिंडोले हमें छोटे दिखाई रहे कि जब उसमें हिंडोला लेना है तो ये हिंडोले अपने आप नीचे आ जाते हैं। और जब एक साथ हिंडोलों की ताली बीच में यहाँ पे पड़ेगी, 4 ताले के हिंडोले इसमें बीच में जमुना जी के ऊपर ही पड़ेंगे। जैसे हमारी कौन सी भूम में रंगमहल में? 8वीं वो भूमि। 8वीं भूम। बट पीपल की चौकी। ऐसे कई वनों में भी ऐसे शोभा थी 4 सुंदर ताली का सा। हिंडोला। तो ऐसी शोभा यहाँ पे पड़ेगी जमुना जी के ऊपर। तो देखो सुंदर सा जी, जमुना जी 500 को मंदिर की चौड़ी है। उसके दाएं बाएं जलरोस भी 250 की है। और उसके बाद भी 83 जगह रहेगी। बाद में ये महल आएंगे। तो इतनी जगह के ऊपर एक मेहराब है और बीच में ये हिंडोला है। और इसी हिंडोले में जब बैठेंगे जमुना जी के ऊपर, जब झूला लेंगे और चारों हिंडोले जब मध्य में आएंगे, जो हमारी जमुना जी मरोड़ ले रही है, वहां पे 4 ताले के हिंडोलों की शोभा बनेगी। तो ऐसी ये सुंदर शोभा है। कॉर्नर तक सुंदर साथ जी। तो अब ये हमने महल कितनी भूम तक गए दीदी? ये जो महल आए हैं वो एक ही भूम तक गए? हाँ, एक ही बोम है। और ये जो जैसे अब ये मरोड़ खड़ी है तो इधर की जैसे बीच में तो ये दिख रहा है कि ताली पड़ रही है। और ये दूसरी साइड भी जैसे ये महलों की शोभा आई है ना, जहाँ पे मरोड़ खई है, जहाँ जलरोस लिखा हुआ है, दोनों उधर किनारे भी पर रहेगा। आई है ना ये शोभा? हाँ, तो वहां पे भी मेहराब आई है क्या? उधर भी मेहराब आएगी? आपको जहाँ जहाँ पे आपको मतलब नक्शा नहीं दिखाई दे रहा मेरा? दिख रहा है दीदी। वो ये आधी ढपी वाला है ना ये तो। एक तो ये तो आपने बताया कि जो 4 कोनों में है, जहाँ पे मरोड़ खई वहां पे, वो मरोड़ खाने के बाद भी दिख रही ना महलों की शोभा। हाँ, पुखराजी रोड लिखा उसके हुआ है। बाद महिला आएगी। जो देहुरियों की शोभा पूरी होगी ना, उसके हाँ बाद ये महलों की शोभा आएगी। मैं फिर से आपको नक्शा दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, दिख रहा है दीदी। अब देखो चलो, ये महल को, चारों महल शुरुआत कहाँ से हुई? ये मरोड़ में चारों कोनों में, सॉरी, चारों कोनों में ये महल की शोभा रहेगी। एक, ये 2, यहाँ पे एक दिखाई नहीं दे रहा, और ये 4। और ये चारों कोनों में ये महल है। उसके दोनों के बीच में ये बड़ी मेहराब, ये दोनों के बीच की पाल ऊपर मेहराब बनेगी, और ये दोनों के बीच में भी पाल ऊपर मेहराब बनेगी, और ये दोनों के बीच में झल के ऊपर मेहराब बनेगी। 4 मेहराब बनेगी और 4 हिंडोलों की शोभा, और मध्य में ये हिंडोला। ओके, चारों दिशा में होगा। हाँ दीदी, हाँ उन्हीं वो तो समझा मुझे। हाँ, तो उसके आपको, बाजू में भी ये और भी मह उधर और भी हाँ, आगे भी महलों की शोभा दिख रही ये है ना? वाले ना, हाँ हाँ, ये आगे मैं समझाती हूँ। मैंने बड़ी वृत्त में बहुत रसानंद सागर और बहुत कुछ सुनने की आज प्रयत्न किया, बहुत बार लेकिन कहीं भी बता रहे, कभी कहीं पे ये मोड़ में जो मोड़ लेती है जमुना जी वहां पे बताते हैं। तो कहीं पे मैंने सुना, वीडियो सुना, ये जो लिखा हुआ जो वीडियो में सुना, तो इसमें ऐसा भी बोलते हैं कि हर 2 महलों के बीच में भी ऐसी मेहराब बनेगी। जैसे कि यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी। लेकिन कोई सभी वीडियो मैंने देखा, नक्शे भी सभी देखे, लेकिन यहाँ पे कहीं भी मेहराबें नहीं दिखाई दी। लेकिन सभी वीडियो में बोलता तो वैसा ही है कि हर महलों के बीच में ये मेहराब होगी और मेहराब के अंदर हिंडोलों की शोभा होगी। कि मुझे आपको बताना था, मुझे लगता था कि आप ही प्रश्न पूछेंगे, तो उसी के लिए मैंने बहुत सा वीडियो देखा, सुना, पढ़ा भी, कर रसानंद सागर भी पढ़ा मैंने, लेकिन स्पष्ट नहीं बताया। सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि महलों के बीच में ये मेहराबों की शोभा होगी, और 2 मेहराबें जल में होंगी और 2 मेहराबें पाल ऊपर होगी।
फिर बोलते कि मरोड़ में ऐसी शोभा चित्रांकन नक्शे में बताया, लेकिन यहाँ पे कोई भी जगह नहीं बताया। लेकिन मुझे लगता है कि ये शोभा सभी महलों के बीच में होगी। लेकिन ये महल है ना सुंदर साथ जी, हमारा जो केल पुल आएगा ना, एक केल पुल के वायव्य कोने तक ये महल रहेंगे। उसके बाद तो शोभा बदल जाएगी जमुना जी पर, यहाँ पे देहुरिया की शोभा होगी। तो हम आज जाएंगे केल पुल के वायव्य कोने तक। तो ये हमारे कोने वाला जो महल था, यहाँ तक सुंदर सा जी 5 महलों की शोभा होगी। यहाँ से लेके केल पुल के वायव्य कोने तक 5 महलों की शोभा होगी, दोनों किनारे पर। ये किनारे पर भी रहेगी और ये किनारे पर 5, ये महल है, ये 5 महलों की शोभा होगी। उसके बीच में 4 संधि होंगे। तो इस संधि में क्या होगी, ये चबूतरे की शोभा होगी। मैं उसको मध्य में 2 महलों के बीच में आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है? या दी कारपेट चबूतरा जैसा। तो महलों के बीच में दी चबूतरा है क्या? हाँ, आप तो अगले से अगाऊ से समझ लेती हो क्या? ये चबूतरे की शोभा है सुंदर साची। तो ऐसे 5 महलों के बीच में 4 चबूतरे की शोभा होगी और दोनों किनारों पर होगी सुंदर साची। दोनों किनारों पर ये चबूतरे की शोभा होगी। तो ये चबूतरा सुंदर साजी कमर भर ऊंचा है और पाल के तीसरे हिस्से में, ये पाल हमारा 250 कोस का चौड़ा है, लेकिन 83 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में ये चबूतरा कमर भर ऊंचा है और 83 मंदिर का लंबा चौड़ा है और उसके किनार पर सुंदर कठेड़े की शोभा है। बोलो जी। कुछ दी ने चिंटी पर पूछना है थोड़ा। पूछो। दी ये महलों में श्रृंगार होता है, मतलब जब सखियां इसमें स्नान मतलब झीलने के लिए आती हैं, तो महलों में श्रृंगार होता है क्या? चबूतरे पे ही श्रृंगार होता है? चबूतरे पे क्या लीला होती थी? नहीं, ये हमारे महल है ना, उसके आगे देहुरी आएगी। ओ वो हमारे अच्छा। मध्य में केलपुल और बडपुल के बीच में जो हमारे 7 घाट है ना रंगमहल के सामने, उस 7 हाँ घाट के हर 2 घाट के मध्य में हमारी ये जल रस ऊपर देहुरियों की शोभा होगी। अच्छा, उनमें होता श्रृंगार? मैं सोच रही हाँ, थी इनमें उन्हीं में में नहीं श्रृंगार होता। होगा, उन्हीं में श्रृंगार होगा। हाँ सखी। छुटक देवरिया आएंगी ना। हाँ, चुटक देवरिया जो हर 2 घाट की संधि में होगी देहुरिया की शोभा। अच्छा ओके, तो ये शोभा हम आगे देखेंगे, आज नहीं तो कल देखेंगे शोभा। तो ये हमारा चबूतरा है 83 मंदिर का लंबा चौड़ा और कमर भर ऊंचा है सुंदर साथ जी। और इस चबूतरे के चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां है उतरी है, ये पाल ऊपर, और बाकी जगह में सुंदर कठेड़े की शोभा है और बीच में सुंदर घिलम बिछी है, सिंहासन कुर्सियां सब भी सुंदर शोभा उसके बीच में शोभा हमें दिखाई देगी सुंदर साथ जी। इस चबूतरे पर हम कभी कभी बालाजी और सखियों बैठती है, क्योंकि ये जमुना जी बह रही है और उसके पाल की दूसरी तरफ पुखराजी रोस पर बड़वन के वृक्षों की छाए भी। हाँ, ये आपको कहना रह गया कि पुखराजी रोस पर जी बड़वन के जो वृक्ष थे ना, उसकी डालियां कहाँ तक छाए, ये जो जल रोस है उसके बाद ये जल चबूतरे है, तो जल चबूतरे तक ये वृक्षों की शोभा, ये छाए हमें लगेगी, यहाँ तक उसकी डाली आएगी। जल रोस के ऊपर जो जल चबूतरे है, इस जल चबूतरे तक ये बड़ेवन के पुखराजी रोस के ऊपर जो बड़ेवन के वृक्ष है उसके किनारे पर उसी की डालियां यहाँ तक बढ़ेगी। दी मतलब यमुना जी ढक जाती दी छाई से? दी यमुना जी नहीं ढकेगी, सिर्फ जल चबूतरे तक आएगी। और यहाँ पे जो बड़े वन के वृक्ष यहाँ पे है दूसरी पालू पर, ये वृक्षों की शोभा यहाँ के जल चबूतरे तक रहेगी, ये यहाँ तक रहेगी और ये बीच में जमुना जी खुली रहेगी।
वो शोभा हम जब देखेंगे ना, जो केल पुल और बट पुल के बीच में जमुना जी तालाब जैसी कैसी लगती है, चारों तरफ तो ढक गई है वृक्षों से और महलों से, लेकिन बीच में जमुना जी खुली दिखाई, जैसे कि बीच में तालाब है ना बड़ा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी जल चबूतरे तक ये डाली आएगी बड़े वन के वृक्षों की। अब सुंदर साथ जी हम देखते हैं कि उसी पाल ऊपर ये देहुरिया की शोभाई, मूलकुंड से या देहुरिया की शोभाई, और यहाँ पे क्या है पाल ऊपर, एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा। ये शोभा केल पुल तक ही होगी। केल पुल की शोभा तो मैंने आपको नहीं रखी ना आज प्रतीक्षा दी। नहीं अभी नहीं आई है, आपने नहीं याद मैंने नहीं रखी केल पुल की भेजा शोभा है सुंदर साथ जी। नहीं। चलो ये वाला नक्शा रखो तो सका प्रतीक्षा दी मैं आपको भेजती हूँ ना। जी रेखा दीदी कुछ पूछ रहे थे। हाँ बोलो रेखा बहन जी। 5 बम से हो गए, क्या बड़े बम से 5 बम से हो गए, 2 भूम के है ना। जो प्रतीक्षा दी यही मैं आपको कहने वाली हूँ कि जो पुखराज की रॉस ऊपर जो बड़े वन के वृक्ष है ना, उसकी 2 बोम है। लेकिन अब जो मैं बता रही हूँ कि जो देहुरियों की शोभा थी पालू पर, ये मूल कुंड से मरोड़ तक है, लेकिन अब मरोड़ से केल पुल तक पाल ऊपर महल और चबूतरे, महल और चबूतरे। लेकिन केल पुल से आगे जो पाल आएगी वहां पे बड़े वन के वृक्षों की शोभा होगी, 5-5 हार। ये शोभा हम कल देखेंगे क्योंकि उसकी फोटो मैंने नहीं रखी आज। तो ये पुल ऊपर सुंदर सा जाप बोलते हैं ना कि बड़े वन के वृक्षों की 5 बोम है, ये 5-5 हार होगी और 5-5 बोम होगी। एक कहाँ पे, रंग महल के सामने जब पाल आएगी ना शोभा, पाल की शोभा आएगी ना, वहां पे पाल ऊपर बड़े वन के वृक्षों की 5-5 हार होगी और 5 बोम होगी। लेकिन मूल कुंड से मरोड़ तक देहुरिया, जो 2 थंपों की हार ऊपर छत थी और ऊपर देहुरिया थी, और जो हमारे ईशान कोने से केल पुल तक एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, ऐसे 5 महल और 5 चबूतरे की शोभा हुई। अब केल पुल के आगे एक मिनट यहाँ पे है जो, यहां तक रहेगी सुंदर साथ जी हमारी ये शोभा, यहां तक केल पुल पूरा हो जाता है सुंदर साथ जी। अब हमारी जमुना जी आधी ढप्पी थी, ये ढप्पी जमुना जी थी, राइट। हमने देहुरिया की शोभा देखी थी, पूरी देहुरिया की शोभा देखी थी। ये 15 देहुरिया यहाँ पे थी, यहाँ पे 5, बीच में 5 और यहाँ पे 5, 15 देहुरिया थी। और यहाँ पे जो खुली जमुना जी थी उसी पालू पर 5-5 थी, तो 10 देहुरिया यहाँ पे, तो 25 देहुरिया इसी पाल ऊपर थी, जमुना जी के पाल ऊपर। अब मरोड़ लिया तो मरोड़ पर चारों कोनों में महल थे, है ना, महल देखे ना हमने, और यहाँ पे मेहराब भी थी, चारों कोनों में मेहराब थी ना, चारों महल के बीच में हिंडोले थे। अब यहाँ पे पाल पर हमने क्या देखा, एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, ऐसे 5 महल और 4 चबूतरे की शोभा केल पुल तक होगी। यहाँ केल पुल आएगा, केल पुल तक की शोभा रहेगी। अब हमें ये समझना है सुंदर साथ जी, हमने अभी उसके पहले मैंने कहा ना कि पुखराज पहाड़ के जो मध्य का पेड़ था। हाँ जी केल पुल तक रहेगी, आप कह रही इसके बाद फिर नहीं रहेगी ये शोभा। इसके बाद ये महल चबूतरा नहीं होगा, उसके बाद केलपुर के ऊपर छुटक देहुरिया होगी। और उसके बाद जो बट पुल आएगा ना, बट पुल, तो बट पुल से जमुना जी जब हौज कुशल तरफ मरोड़ लेगी ना, वहां तक पास महल चबूतरे की शोभा वैसी हो जाएगी।
ओ अच्छा, आ गई समझ में, आ गई। हाँ, तो सुंदर सा जी ये हमारा पुखराज पहाड़ है, उसके मध्य का पेड़ है। तो मध्य के पेड़ से ये मूल कुंड तक हमने शोभा देखी थी। कितनी थी? 2,15,200 कोस की जगह थी। और ये हमारे मूल कुंड से सुंदर सा जी मरोड़ तक ये शोभा 2,34,800 कोस की है। लेकिन आधी ढपी थी और आधी खुली है। तो दोनों आधी आधी जगह में। तो आधी कैसे? तो ये 1,17,400 कोस में ढपी और 1,17,400 कोस में खुली जमुना जी। ऐसी शोभा है सुंदर साथ जी। ऐसी इतनी सुंदर शोभा राजी महाराज ने बताई कि आपको समझने में कुछ दिक्कत ही ना हो। ऐसे कुछ भी आगे पीछे नहीं है। आपने सोचा ना, देखा नहीं, कुछ भी आगे पीछे नहीं है। इतने सुंदर ढंग समझ से सभा बनाई है। आसान तरीका से है, मतलब कि समझ में आ रही, लेकिन इसका विस्तार और इसका मतलब करोड़ों लाखों की संख्या में, तो मतलब बहुत विशाल में है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती बस। गिनती बस गिनती गिनती ना हो तो आती नहीं, आती गिनती की जरूरत नहीं, लेकिन विशालता इसीलिए बतानी है कि आपको समझ में आए कि हौज कुशल हाँ मैं देखती हूँ तो कितनी विशाल जगह में मुझे दौड़ना पड़ेगा, हाँ इसीलिए बिना ताकि गिनती के विशाल कैसे नहीं होगी, नहीं बिना गिनती के पता भी नहीं पड़ेगा कि कितना विशाल है। नहीं हाँ, जी। बिना गिनती तो मालूम भी नहीं पड़ेगा ना। या जी। तो ये शोभा यहाँ पे हमारी जो यहाँ से केलपुर तक सुंदर साथ जी, उसकी शोभा हम कल देखेंगे, क्योंकि उसकी फोटो भी मैंने प्रतीक्षा दी को नहीं भेजा। मुझे लगता है कि ये पूरा नहीं होगा, लेकिन जल्दी पूरा होगा। तो एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। आपको समझ में आ गया कि फिर से रिपीट करूँ एक बार? ओके, एक बार और कर दो, एक बार और कर दो। ओके, पर फर्स्ट वाला नक्शा फिर से रखो प्रतीक्षा दी। जी। हाँ जी। तो एक क्या शोभा दिखाई दे रही है सबको सुंदर साथ जी? पुखराजी पहाड़ से मूलकुंड तक। या पुखराज पहाड़, सबसे पहले पुखराज पहाड़ दिखाई दे रहा है हमें, और इस पुखराज पहाड़ की चांदनी भी दिखाई दे रही है। उसके बाद क्या शोभा है पुखराज पहाड़ के बाद? बंगला जी। बंगला जी। बंगला जी के पुखराजी ताल भी हमें दिखाई। ये हमारा पुखराजी, ये पुखराजी ताल है। जी हाँ कितना जी। प्यारा लग रहा है, चहल पहल सी मच्छी दिखाई दे रही है, कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारी राजकोट वाली सखिया है ना, उन्होंने ये नक्शा बनाया है सखी। हाँ अब ये हमारा पुखराजी ताल है। यहाँ पे बंगले की शोभा थी। यहाँ पे हमें चबूतरे पर हमने देखी थी, और ये हमारी छठी चांदनी थी। मध्य में ताल शुरू हुआ था। यहाँ पे शोभा बढ़ती गई, बीच में ताल भी बढ़ता गया। यहाँ पे शोभा सीधी हो गई, लेकिन यहाँ पे नहीं बताई। और यहाँ पे हमें खुली ये पुखराजी ताल दिखाई दे रहे हैं। और ये हमारी दहलान दोनों तरफ की, और उसी की दहलान से 4 धाराओं में 16 धाराओं में ये पानी अधबीज के कुंड में गिर रहा है। 981वीं बोम से पानी यहाँ पे मूल कुंड में गिरता है। कि 500 बोम हमें ये ऊंचाई दिख रही है, जल की 500 बोम की ऊंचाई दिख रही है, और 500 बोम ये हो गई, तो कुल 1000 बोम हो गई, राइट। अब उसके आगे हमारी ये डपो चबूतरा है। उसके बाद ये मूल कुंड है, बीच में हमें मूल कुंड ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ से जमुना जी डपी है, इसलिए हमें दिखाई देती नहीं, ऊपर से डपी हुई है, और उसके ऊपर देहुरियों की शोभा है। तो ऐसी 5 देहुरिया, 15 देहुरिया इस डपी जमुना जी के छत ऊपर बनी, सुंदर शोभा बनी है। और चारों तरफ
ये कठेड़े की शोभा होगी। ये मूल कुंड की चांदनी और ये जमुना जी के ऊपर छत बने उनकी चांदनी सेम ही हो गई। आगे वाला नेक्स्ट नक्शा। डपो चबूतरा भी ऐसे इनके एक ही भूम का है ना, ये भी उसके लेवल का ही होगा क्या? हाँ, डपो चबूतरा। उसी के लेवल में है। और इसमें पानी जो 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 अदबीज के कुंड से पानी नीचे आ रहा है, नीचे जो वो स्तून के थ्रू नीचे आ रहा है, वहीं से ये डपो चबूतरा में जाता है क्या पानी नीचे, और फिर वहीं से मूल कुंड डप्पू में? चबूतरा जो कुंड था वो कितना गहरा है? 3 भूम। 3 बूम था ना। जो हमें तरहटी हाँ, में खुला नहीं दिखा, उसकी दीवार कराटे में दिख जो रही कुंड। थी। एक जमीन में हाँ थी, हाँ। है ना, एक जमीन में थी और 2 बूम हमें बाहर दिखाई दे रही थी। अब ये हमारी बाहर की तरफ सुंदर साजी एक बूम ऊपर उठा, ये हमारा मूल कुंड, और उसी के ऊपर हम आएंगे तो ये हमें दिखाई देगा मूल कुंड का पानी। नीचे हमें दीवार दिखाई दे रही थी, लेकिन ऊपर ये मूल कुंड हमें दिखाई दे रहा है। तो लेकिन ऊपर उसकी 2 बूम है, नीचे की बूम से पानी बहेगा, ऊपर की बूम से नहीं। ये देखा था ना हमने तरहटी में कि ऊपर की जो मेहराब है, जो 2 बूम हमें दिखाई दे रही है, उसमें जो नीचे वाली बूम, ऊपर की बूम पर सुंदर दीवार ही रहेगी, लेकिन नीचे दूसरी बूम में, ऊपर से दूसरी बूम से पानी आगे बढ़ेगा। ये हम देखो एक बार, एक बूम तो यहाँ ऐसी दीवार रहेगी, ऐसी दीवार रहेगी, लेकिन दूसरी बूम से, इसकी दूसरी बूम से पानी आगे निकलेगा। उसको, उसके लिए आपको तरहटी में जाना पड़ेगा। तरहटी का नक्शा है जी, I have to find it. Oh my God, I freeze. दी आवाज नहीं आ रही, दी चिपक गई आप दी। आ गए, आवाज नहीं चिपक गई। ये देखो सुंदर साजी, अदबिज के कुंड की तरहटी है। अब यहाँ हमें ताल बताया है सुंदर साजी, लेकिन यहाँ पे दिखाई देगा नहीं, लेकिन उसके दूसरा नक्शा भी है। प्रतीक्षा दी आप ढूंढो वहां तक। ये हमारा ताल है सुंदर साजी अदबिज के कुंड का, लेकिन ये तो अदबिज के कुंड है, मूल कुंड का देखना है। ऐसे मूल कुंड की शोभा सुंदर साजी यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देगी। ये नक्शा मुझे नहीं मिलता। प्रतिशा दी वहां तक आप ये नक्शा ढूंढो तो मैं उसमें से देखती हूँ वहां तक। तो उसके आगे की शोभा हम लेकिन नक्शे की भी नहीं। हाँ मीठे प्रतीक्षा दी आपका मिला आपको? या मुझे मिला, दीवार है वो ना? हाँ, और आगे आगे 9 मुझे मिल मेहराब गया। वाली शोभा थी। हाँ मुझे मिल गया। हाँ वही वही मुझे मिल एक गया। नक्शा कैन मेरे आई पास हैव भी। हाँ कैन तो आई हैव को होस्ट प्लीज? आशिता तुम मुझे भेजो नक्शा। आपको कोर्स देना है प्रतीक्षा दी। जी जी जी, क्योंकि भी मेरा फ्रीज हो गया था, मुझे मिल मनोज गया। मनोज भैया, मनोज भैया प्रतीक्षा दी को कोर्स देना। आप मुझे भेज दो प्रतीक्षा दी। ओके मैं भेज देती हूँ।
दी मैंने भी भेजा नक्शा आपको, वही वाला है ना? हाँ एक वही मिनट। वाला है, और उसमें तरह उनका के लिखा। पिक्चर आता है ना, तो मैं पूरा ही भेजती हूँ, अच्छा। पिक्चर वाला। हाँ ओके, मोकली दीजिए ज्योत्सना बेन। हाँ ओके। हम्म, मैं जूम करती हूँ। ये देखो, ये हमें ये हमारी डप्पी जमुना जी यहाँ तक अरे रे रे, यहाँ तक हमने देखी थी ना, डप्पी जमुना जी थी यहाँ, प्रतीक्षा दी आशिता। ये दीवार हमें दिखाई दे रही है, ये दीवार बाहर में दिखाई दे रही है ना, हमने अभी देखी ना, मूलकुंड की दीवार दिखाई दे रही है बाहर से, अगले वाले नक्शे में देखा ना। हाँ दीदी हाँ। तो उसकी 15 मेरा। हाँ, ये मूलकुंड की तरहटी में 2 बोम थी, हमें दिखाई दे रही थी यहाँ पे 2 बोम, लेकिन नीचे वाली बोम में से एक पानी बाहर आया और ऊपर वाली बोम ऊपर उठी, समझ में आया। और ये एक बोम ऊपर उठी और यहाँ पे जो पाल आई थी, ये पाल ऊपर एक बोम ऊंचे थंब उठे, तो यहाँ थी एक बोम और यहाँ की एक बोम, तो दोनों एक हो गई। आया समझ में? आशिता आपको समझ में आया? ये हमारी तरहटी हाँ है, दीदी। तरहटी में 2 बोम थी, तरहटी में 2 बोम थी, एक बोम नीचे से पानी निकला और एक बोम हमें ऊपर दिखाई दे रही है, ये दूसरी बोम है, ये दूसरी बोम है। तो ये दूसरी बोम हमें ये अगले वाले नक्शे में ये दीवार हमें दिखाई दे रही थी, और और उसी दीवार के यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहा था ना, ये अगले वाले नक्शे में, यहाँ पे 500 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की चौड़ी हमें रॉस दिखाई दे रही थी, और इसी के नीचे पूर्व में एक बोम गहरे थंब थे, 5 थंब थे, तो उसी में 4 मतलब मेहराबों की शोभा थी, तो 4 जो मेहराबों में से हाँ आशिता जी, जो 15 देवरियों की शोभा आई है ऊपर, वो इसी जगह पे आई है ना? ये यहाँ पे आई, ये उसकी छत पर आएगी, है ना? यहाँ मतलब इसके ऊपर हाँ, जो छत आई है। लेकिन ये उसके ऊपर नहीं, यहाँ से यहाँ लेके ये दीवार तो बाहर निकली, प्रतीक्षा दी। अच्छा, फिर बाहर से वो शोभा आएगी। यहाँ से ये ऊपर वाली दीवार है, और उसके नीचे जो दीवार थी उसी में ही ये जमुना जी बाहर निकलती है। अब ये देखो, ये 2 बोम है तरहटी में, सॉरी, ये 2 बोम है, ये हमारी तरहटी है, उसमें 2 बोम थी, एक बोम में नीचे से पानी निकला, एक बोम अंदर बची, लेकिन यहाँ पे ये दीवार है, तरहटी से में हमें दिखाई देगा नहीं कुंड, लेकिन प्रतीक्षा आशिता, ये मूल कुंड की दीवार दूसरी बोम है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक छज्जा बन गया, पूरा छत बन गई पूरी। तो यहाँ पे ये दीवार है नहीं, ये दीवार हमें दिखाई दे रही है 9 मेहराबों वाली, ये 9 मेहराबों वाली दीवार है, आपने अभी हमने बताया था ना ये। तो हाँ मतलब ऊपर छत पे हम देखेंगे तो बीच में कुंड है और चारों दिशा में तो इसे चौक जैसा दिखेगा, और बाहर ये नीचे हमें दीवार दिख रही है, ये बाहर से हमारी वो जो हाँ, शोभा आई थी 15 ये सूर्य वाली, वो बाहर ये से दीवार आई। दब जाएगी, ये मूल कुंड की यहाँ हाँ से यहाँ तक दीवार दब जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो है ये मेहराबों वाली शोभा है, एक बोम ऊपर है, समझ में आया? ये यहाँ से यहाँ तक छत बन गई, तो यहाँ से यहाँ मूल कुंड की छत
और ये छत दोनों एक ही हो गई, ये छत एक ही हो गई। समझ में आया? मूल कुंड बीच में खुला रह जाता है, पर उसकी चांदनी और ये छत पूरी एक हो जाएगी। और बाहर की मतलब ये तरफ छत और ये वन महिलाएं पूरी ढप जाएंगी, बस मूल कुंड खुला रह जाएगा, नहीं जी? ये मूल कुंड इतना ये ऊपर से की पूरा की खुला है, लेकिन ये तरहटी में भी बता रहे हैं, तरहटी से हमें दीवार ही दिखाई देगी, ये सभी दीवार ही दिखाई देगी। लेकिन हम उसके ऊपर भी अगले वाले नक्शे में जो दिखाता उसी में ये दीवार नहीं दिखाई, क्योंकि ये तरहटी में, लेकिन ये इतनी शोभा हमें दिखाई देगी और उसके ऊपर छत होगी, ये हमें चांदनी दिखाई देती थी। समझ में आया सीता जी? ये चांदनी हमें जी आ रहे हाँ दीदी। आपको आ नहीं रही समझ में? नहीं, आशिता आपको समझ में नहीं आया? अभी समझ में आया? दीदी हाँ हाँ दीदी आया, समझ में आया। तो ये वाला भाग हमें नहीं दिखाई देता, ये तो हमें तरहटी बता रहा है। समझ में आया? ये तो पूरी डब जाएगी, यहां से यहां लग पूरी जमुना जी डब जाएगी, पूरी तरह से डब जाएगी। और यहां से उसी की दीवार और ये मूल कुंड की दीवार एक हो जाएगी ऊपर से। हाँ समझ में आया सीता जी? हाँ दीदी आया समझ में अभी, हाँ आया आया। अब हम देखते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, ये आगे खुली जमुना जी है, तो यहाँ पे पाल ऊपर देहुरिया की शोभा होगी, लेकिन छत बनेगी नहीं यहाँ पे। ये खुली जमुना एक जी बात है। कहूँ ना ज्योत्सनाबेन, एक मिनिट જ્યોત્સનાબેન, એક हाँ મિનિટ हाँ, તમે बोलो। ખોટું કહ્યું. આજે છે ને એ આ 9 દહેર છે ને ત્યાં સુધી તો ખાલી મૂળકુંડની તરહટી જ છે. એના પછી જ્યાં બહારથી બહાર ખુલશે ને, આ જે अगले બહાર वाला ખુલશે नक्शा ને रखो, એ अगले वाला नक्शा फिर से रखो, तो उसके बाद वाला नक्शा। मेरे पास कोहोस्ट नहीं है. हाँ, मैं समझ गई, मैं समझ गई। प्रतीक्षा दी, हाँ ये ये तो नहीं ये है, हमारी आधी पूरी, ये ये आधी हमारी ढपी पूरी नहीं है. तरहटी है। समझ में आया? हाँ आपको कोष दे दिया, ये हमारी पूरी थैंक तरहटी यू. है। लेकिन उसके बाद ये हमारी जगह रहेगी आगे की, यहाँ पे आधी जमुना जी डपी रहेगी। नेक्स्ट वाला नक्शा रखो, तो अब आपको कोष मिलते हाँ अभी हैं। रखती हूँ जी. हाँ, जी मैं जी. समझ गई। हम्म. लेकिन यहाँ आधी आधी ढपी वाली रखो. हाँ, आधी वाली, यहाँ से यहाँ तक की जो ये सभी हमें चांदनी दिखाई देगी। ये मूल कुंड की चांदनी हमें यहाँ पे दिखाई, अगले वाले नक्शे में ये सब चांदनी हमें दिखाई देगी। ऊपर की भूमि में ये सब भी चांदनी की जगह रहेगी, लेकिन बीच में कुंड खुला रहेगा। हाँ, प्रतीक्षा दी राइट है। ये हमें जब ये जगह रही थी ना बीच में, प्रतीक्षा दी बोलती थी ये सच है, ये जगह रही थी बीच में, ये क्या शोभा थी हमने देखी थी ना कि आगे पानी बढ़ता था, लेकिन ये पानी हमें दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। लेकिन आगे जो पानी यहाँ से निकला, तो यहाँ पे जो मेहराबे थी ना, 9 मेहराबे यहाँ पे थी, 9 मेहराबे, उसमें से एक मेहराब में से पानी यहाँ से निकला और दाएं बाएं मेहराब से ये पाल और जलरौस निकली। और आगे ये मूल कुंड की दीवार से पाल के ऊपर, थंबों के ऊपर छत बन गई, और जमुना जी ऊपर भी छत बन गई, और अगली वाली पाल पर भी छत बन गई, तो पूरी एक छत बन गई। अब आपको समझ में आया आशिता जी? प्रतीक्षा दी आप समझाओ तो एक बार। ओके. दीदी मैं एक बार मैं बोलूँ क्या, मतलब हाँ, मैं आशिता गलत जी बोल रही बोलो, हूँ कि हाँ सही बोलो। से, मतलब जैसे जो नीचे जो तरहटी की शोभा आई है उसके उसमें बीच में जो एक कुंड आया है, तो वो कुंड तो है ना, वो दीवारें बन गई है, वो कुंड तो हमको डायरेक्ट जो है हमारी चांदनी पे जब हम जाते हैं तभी हमको दिखता है। और जो नीचे पूरी जो तरहटी की शोभा आई है वो तो ऊपर एक भौम ऐसे ढकी हुई है, तो जब हम चांदनी पे जाते हैं तो चारों दिशा में हमको ऐसे बैठने की अच्छी बैठक है, और बीच में जो वो जो कुंड है उसकी शोभा है ना। और जो वो मूल कुंड की जो दीवार है, उस दीवार पे से जब हम बाहर निकलते हैं
तब वो वहां पे जो है हमको जमुना जी जो है आधी ढपी हुई और जो 15 देवरियों की शोभा आई है वो वहीं पे आई हुई है ना। मूलकुंड से बाहर निकल के, या बराबर ये है। बाहर निकले जो हम, ये बाहर मूलकुंड निकलने के बाद, हाँ मूलकुंड से हम बाहर निकले। क्योंकि वो पहले वाले चित्र में तो, हाँ वो वो अंदर पहले का ही वाले से चित्र में था। तो हमको सिर्फ बताने के लिए ऐसा वो आया था, बाकी वो तो पूरा ऊपर छत आ जाएगी उसपे तो पूरे पे, और बस बीच में कुंड हमको दिखेगा वहां चांदनी पे जाएंगे तो। हाँ बाकी ये जो देवरियों की कुंड। शोभा है वो मूलकुंड की खत्म होने के बाद है, हाँ बाहर से शुरू हुई हाँ, है। मूलकुंड की तरहटी पूरी होने के बाद। और आशिका, मूलकुंड है ना, वो बीचों हाँ बीच है, हाँ बीचों हाँ बीच है। और उसके वो जो नहर निकली थी ना, वो उसके बाद हाँ, वो निकली थी, पर वो भी तरहटी में ही थी। हाँ, मूलकुंड के अंदर ही थी। बीच में, हाँ वो उसकी मतलब, हाँ हाँ, हाँ, हाँ ये क्योंकि वो हमें ऐसे ये 3 होम है ना तो ये, उसके वो नीचे वाली। ये नहर दिखाई रही हाँ, कि नहीं, यहाँ पे नीचे दिखाई होगी, यहाँ पे नीचे। हाँ। वो जो या छोटी नहर, वो एक बार में रख रखो फिर से वो पिक्चर, हाँ, एक बोलो। मिनट। हाँ एक समझा, वो जो नहर दिखा रहे थे वही नहर जो है बाहर की साइड आ रही है, वही नहर हमको दिख रही है इधर हाँ जी, बाहर। हाँ देखो, अभी ये नहर है ना, ये उस नहर, ये चांदनी ये बन गई। मूलकुंड के अंदर ही है। हाँ, तरहटी के ये अंदर। हाँ उसकी वो दीवार है। समझा समझा। हाँ हाँ, और ये बाहर निकली, इधर से बाहर निकली, और बाहर निकल से बाहर की साइड पे आधी ढपी है, और बाद में आधी खुल जाएगी। हाँ, दोनों जी तरफ पार। जी मुझे कुछ पूछना है। आप पूछो। जी 16 धाराएं गिरती जो ताल में, वो ताल का पानी इसी में आ जाता मूलकुंड से, नहीं जी? हाँ, आधा इधर आया जाए ना, आधा नीचे तरहटी भी आगे पुखराज पहाड़ में भी चला जाएगा। ओह बस चलो, यहाँ तक आशिता समझ में आ गया? हाँ प्रतीक्षा दी, दीदी बहुत हाँ। सरस। अब उसके वाला नेक्स्ट वाला नक्शा रखो तो। देहुरिया की शोभा तो समझ में आ गई, जो मरोड़ वाली शोभा बता दो। अब सुंदर साथ जी, जो हमारी 15 देहुरियों की शोभा देखी, उसके बाद जो खुली जमुना जी थी, उसकी दोनों पालू पर भी देहुरियों की शोभा है। तो दोनों पालू पर भी 5-5 देहुरिया है, तो कुल मिला के 25 देहुरिया की शोभा हो गई। हाँ, तो ये डपी जमुना जी वहां तक है सुंदर सा जी, यहाँ तक डपी जमुना जी है। तो यहाँ पे कुल मिला के 15 देहुरिया होगी, बाकी की 5-5, तो 15 देहुरियों की शोभा कुल होगी। अब आगे देखेंगे उसके बाद वाला नक्शा, मरोड़ तक वाला। तो ये देहुरियों की शोभा जब पूरी हो जाएगी सुंदर साथ जी, तो मरोड़ में हमें ये महल की शोभा शुरू हो जाएगी। पाल ऊपर जो पाल पर जो थंब थे, देहुरिया थी, उसी ही पाल ऊपर तीसरे हिस्से में ये महल की शोभा होगी। 250 मंदिर चौड़ी जो पाल है, उसके तीसरे हिस्से में चारों कोनों में पाल की शोभा, ये महल की शोभा है। और इस 2 महलों के बीच में 2 मेहराबे जल ऊपर है और 2 मेहराबे पाल ऊपर रहेगी, और मध्य में सुंदर ये हिंडोलों की शोभा है। तो ये हिंडोलों की शोभा सुंदर सा जी 23,480 कोस की चौड़ाई में ये हिंडोले है, मेहराब है, और इसी के मध्य में ये हिंडोलों की शोभा है। अब ये महल की शोभा देखते ही, एक महल की तो एक सीढ़ी ऊपर है चबूतरा, चारों दिशा में दरवाजे एक एक मंदिर के, और एक मंदिर के दाएं बाएं सुंदर सा जी 41 मंदिरों की शोभा हमें दिखाई देगी चारों दिशा में। और भीतरी तरफ एक थंबों की हार, 2 गलियां, और मध्य में चबूतरा, उसके किनार पर थंबों की हार, और इस चबूतरे पर गिलम सुंदर बिछे सुंदर कुर्सियां की शोभा है। तो एक महल की शोभा, ऐसी सभी महलों की शोभा है। तो ये मरोड़ से लेके सुंदर साथ जी केल पुल के वायव्य कोने तक ऐसे 5-5 महलों की शोभा होगी, और मध्य में એટલે संधि में चबूतरों की शोभा होगी। तो ये चबूतरा भी पाल के तीसरे हिस्से में है, और कमर भर ऊंचे हैं,
और उसकी चारों दिशा में कमर पर सीढ़ियां नीचे उतरेगी, बाकी जगह में कठेड़ा और मध्य में सुंदर गिलम बिछी है और सुंदर शोभा है। तो ऐसे 5 महलों की शोभा दोनों किनारों पर, और दोनों किनारों पर महलों के मध्य में 4 चबूतरों की शोभा होगी। तो मध्य में हमारी जमुना जी 500 मंदिर की, और उसके दाएं बाएं में जलरोस 250 मंदिर की, और इस जलरोस से सुंदर साज जी 125 की चौड़ाई वाले जल चबूतरे, और जलरोस की बाहर की तरफ ये हमारी पाल की शोभा है 250 मंदिर की दोनों तरफ। उसके बाद वनरोस आएगी 250 मंदिर की, उसमें नहीं बताई सुंदर साज जी। लेकिन उसके बाद ये पुखराजी रोस 500 मंदिर की चौड़ी है, और पुखराजी रोस पर ही बड़े वन के वृक्षों की किनारों पर शोभा होगी, और इस बड़े वन के वृक्ष की डालियां इस जल चबूतरे तक उसकी डालियां बढ़ेगी। और पुखराजी रोस के बाद ये हमारे रेती रमण की जगह होगी। ऐसी शोभा दोनों किनारों पर है जमुना जी की। लेकिन ये शोभा हमने देखी केल पुल तक की, लेकिन केल पुल और बट पुल के बीच में शोभा थोड़ी अलग रहेगी, वो शोभा हम कल देखेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, कोई शोभा बाकी नहीं रखी ना अब? नहीं, सब रख दिया। मैंने नोट्स बनाई एक है, ये आपको मैं फोटो क्लिक करके भेज ये देती। एक रहे, ये देखो, ये एक महल चबूतरा हाँ, एक महल एक चबूतरा, केल का। नेक्स्ट वाला नक्शा। हाँ, ऐसी शोभा केल पुल तक रहेगी। तो अब हम थोड़ी देर 5 मिनट आंखें बंद कर लेंगे, ध्यान से एक बार उसको चित्वन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऊंडा श्वास लेके सीधा बैसिए, टा मूल कुंड की तरहटी में सुंदर महलों की शोभा, बगीचों की शोभा, और मध्य में तो सुंदर 2 भूम ऊंची दीवार उठी है। तो उसमें तो बहुत सारा पानी भरा है उस कुंड में। लेकिन उसको देखने के लिए इस तरहटी की पूर्व दिशा में जो नहर के दाएं बाएं भूम भर की सीढ़ियां है, यहां से मैं ऊपर चढ़ी, और इस भूम भर की सीढ़ियां ऊपर चढ़ के मैं पाल ऊपर आ गई। पाल की दोनों किनारों पर सुंदर थंभों की हार है 250 मंदिर की दूरी तक, और इस थंभों के ऊपर सुंदर छत बन गई है। ऐसी दोनों पाल ऊपर भी ऐसी शोभा है, और बीच में जो जमुना जी है, तो आधी जमुना जी तक भी पूरी छत डाल दी है, और दोनों पाल और बीच में जमुना जी, ऐसे कि 3 देहुरिया की 5 हार है। एक ही लाइन में देहुरिया की शोभा है। पाल के तीसरे हिस्से में पाल ऊपर छत बन गई है, छत के तीसरे हिस्से में सुंदर साजी देहुरिया की शोभा है। जैसे कि 83 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में ये देहुरिया की शोभा है।
तो अदबिज के कुंड की चांदनी, सॉरी, मूल कुंड की चांदनी और ये हमारी ढपी जमुना जी, उसकी जो छत पड़ गई है उसी की चांदनी एक ही हो गई है। तो इस मूल कुंड की पूर्व दिशा की जो दीवार है, जमुना जी की तरफ 500 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी सुंदर रॉस है। तो उसी रॉस के नीचे जल के अंदर सुंदर 5 थंब भूम पर गहरे और उस पर 4 मेहराबों की शोभा। उस 5 थंबों के बीच में जो 4 मेहराबे, जो 4 गढ़नाले के रूप में ये जमुना जी मूल कुंड से बाहर आ रही है पूरजोश में। लेकिन 1,17,800 कोस में तो 400 कोस में तो ये जमुना जी हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मरोड़ तक 1,17,400 कोस की जगह में हमारी जमुना जी खुली दिखाई दे रही है। लेकिन पाल पर जो थंबों की शोभा थी, उस पर छत, ऊपर देहुरिया, ये शोभा तो मरोड़ तक गई है। उस देहुरियों के नीचे जो थंब है, उसी थंबों पे भी सीढ़ियां लगी है। उसी सीढ़ियों से हम इस छत पर